मछलीपुरम एक छोटा सा शहर था जहां समय धीरे धीरे चलता था, जैसे नदी का पानी। और इस नदी के किनारे हर शाम रमेश अपने मछली चावल का ठेला लगाया करता था। और ये कहानी सिर्फ 20 रुपए की नहीं, बल्कि 20 सालों की मेहनत, 20,000 सपनों और 20 गज जमीन पर टिके एक साम्राज्य की थी। आओ आओ, माँ गंगा के पानी जैसी ताजा, दादी के हाथ जैसा स्वाद, मछली चावल गर्मा गर्म, खाओ बस 20 रुपए में। आओ आओ, जल्दी आओ। रमेश के चिल्लाने की आवाज गली की दीवारों से टकराकर लोगों के कानों तक पहुंचती थी। ये उनके दिन का इंतजार था। उसकी कढ़ाई से उठती भाप में बचपन की यादें, दादी के किचन की खुशबू मिल जाती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। सब कुछ सही चल रहा था। रमेश की दुकान पर सभी लोग मछली चावल का स्वाद ले रहे थे। तभी कुछ देर बाद एक कार गांव की ओर आती हुई दिखाई पड़ती है। तभी उसी कार से एक चश्मा लगाए हुए अमीर आदमी बाहर आता है। वो रमेश की तरफ आता है और कहता है, हाँ भाई, कैसे दिए ये मछली चावल? साहब, सिर्फ 20 रुपए में ताजा और गर्मा गर्म मछली चावल का आनंद उठाइए। क्या सिर्फ 20 रुपए में? जरा एक प्लेट मछली चावल मेरे लिए भी लगा दे, जरा मैं भी तो देखूं इतने कम पैसे में मछली चावल का स्वाद कैसा होता है। ठीक है साहब, अभी लगा देता हूँ। रमेश एक प्लेट मछली चावल उस आदमी के लिए लगा देता है। वो आदमी एक निवाला जैसे ही खाता है और अपने में कहता है, आह क्या स्वाद है, सच में मजा आ गया। उससे इतने कम दाम में इतना अच्छा स्वाद देखा नहीं गया। तभी वो रमेश को डांटते हुए कहता है, अरे ओ लड़के, ये कैसा मछली चावल तूने बनाया है? ना तो इसमें मसाले हैं, ना ही इसमें ठीक से नमक है। मुझे तो पहले ही पता था जैसा इसका दाम है वैसे ही इसका स्वाद भी होगा। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो मसाले भी डाले हैं और स्वाद अनुसार नमक भी, तो ये कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तू ग्राहक को पागल बना सकता है, पर मुझे नहीं समझा। तुम जैसे गरीब ठेले वालों के बस की बात नहीं मछली चावल की दुकान लगाने की। और मैं यहां इतनी दूर तेरा मछली चावल खाने नहीं आया हूं। मैं यहां पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलने आया हूं जिसमें अच्छे मसाले से बने मछली चावल भी होंगे। कल से तू और ये तेरा घटिया ठेला दिखना नहीं चाहिए यहां पर, समझा? इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और रमेश फूट फूट के रोने लगता है। रमेश को रोते देख सभी ग्राहकों को बहुत ही बुरा लगता है। तभी एक ग्राहक रमेश से कहता है, उसकी इतनी हिम्मत जो मेरे दोस्त रमेश को रुलाया उसने, वो भी झूठा इल्जाम लगाकर। इस मछली चावल में तो मसाले भी हैं और स्वाद अनुसार नमक भी हैं, फिर भी वो झूठ बोला और रमेश पर चिल्लाया भी। भाई लोग, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, आने दो कल उसको दुकान लगाने के लिए। तभी रमेश उन सब से कहता है, नहीं नहीं, आप मेरी वजह से उनसे झगड़ा ना करिए कृपा करके। वे बहुत बड़े लोग हैं, आखिर हमारी औकात ही क्या है उनके आगे। हम छोटे से गरीब लोग हैं जो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए ही बने हैं, किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं। नहीं नहीं रमेश, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आज ये तुम्हारे साथ किया है, कल गांव के किसी और के साथ कर सकता है। इसलिए हमें चुप नहीं, आवाज उठानी पड़ेगी इसके खिलाफ। ठीक है, आप सबकी जैसी इच्छा, मैं क्या बोलूं अब। रमेश के ठेले पर ग्राहक आते हैं, जाते हैं और शाम तक रमेश का ठेला खाली हो जाता है। वो घर आकर उस आदमी की कही गई बात को सोचता है और बहुत उदास होता है, क्योंकि आज तक किसी ग्राहक ने रमेश के मछली चावल की बुराई नहीं की थी। पर आज वो आदमी उसके मछली चावल को बुरा भी बताया था और उसे कल दुकान न लगाने की धमकी भी दी थी। सुबह होती है, रमेश अपना ठेला लेकर बाजार में आ जाता है और अपनी दुकान लगाता है। तभी कुछ देर बाद एक ग्राहक उसकी दुकान पर आता है और उससे कहता है, अरे वाह रमेश, तेरी मछली चावल की खुशबू तो इतनी दूर से पागल कर दे रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा खाने में। चल फटाफट एक प्लेट गर्मा गर्म मछली चावल मुझे दे दे। हाँ भाई बिल्कुल, ये लीजिए गर्मा गर्म मछली चावल का आनंद उठाइए। रमेश उस ग्राहक को एक प्लेट मछली चावल लगाकर दे देता है। ग्राहक जैसे ही मछली चावल खाने चलता है, तभी गांव की सड़क से वही कल वाली कार आते हुए दिखाई पड़ती है। रमेश और ग्राहक दोनों डर जाते हैं।
कार रुकते ही वो आदमी रमेश की ओर आता है और गुस्से भरी नजर से देखकर कहता है, क्यों रे लड़के, मैं कल तुझे मना किया था ना यहां पर दुकान लगाने से, पर तुझे मेरी बात समझ नहीं आई क्या? तू मेरे दुकान के मछली चावल की बराबरी करेगा? तेरी इतनी औकात भी है क्या? चल ठीक है, तू अपनी दुकान लगा के रख और मैं जा रहा हूं अपनी दुकान पर। तुझे खुद ही समझ आ जाएगा जब तेरे ग्राहक मछली चावल खाने मेरे पास आएंगे। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। रमेश फिर कुछ नहीं बोल पाता, बस उदास हो जाता है। वो आदमी रमेश के सामने ही अपनी दुकान लगाता है और सभी ग्राहकों को इकट्ठा करने के लिए चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है, आओ आओ, जल्दी आओ, गर्मा गर्म मछली चावल, कढ़ी चावल और टमाटर चावल सभी का आनंद उठाओ। आओ आओ, मात्र 10 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में। ये बात सुनते ही गांव के सभी लोग सोचते हैं कि ये आदमी तो रमेश से भी सस्ते मछली चावल बेच रहा है, चल के एक बार जरूर खाना चाहिए। गांव के सभी लोग उस आदमी के दुकान पर पहुंच जाते हैं। तभी एक ग्राहक उससे कहता है, भाई साहब, क्या सच में 10 रुपए प्लेट मछली चावल दे रहे हो या फिर हमने ही गलत सुना है? नहीं नहीं, आप सबने बिल्कुल सही सुना है। सिर्फ 10 रुपए में गर्मा गर्म मछली चावल का आनंद उठाइए। ठीक है भाई साहब, एक प्लेट मछली चावल और कढ़ी चावल लगा दो मेरे लिए। वो आदमी सबको एक एक प्लेट मछली चावल लगाकर दे देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़ते जाते हैं और अब तो रमेश के ग्राहक भी अब उस आदमी की दुकान पर जाने लगे थे। शाम होती है, उस आदमी की दुकान का सारा सामान खत्म हो जाता है और दूसरी ओर सुबह से रमेश सिर्फ 2 या 3 प्लेट मुश्किल से बेच पाया था। तभी वो आदमी रमेश के पास आता है और उससे कहता है, हाँ, क्या हुआ रमेश, मुंह क्यों लटका है तेरा? आ गया समझ में तेरे। अब ये गांव वाले किसी के नहीं होते हैं, समझा? इनको जहां फायदा दिखता है ये वहीं जाते हैं। मैंने बोला था ना दुकान लगाने की तुझे अब कोई जरूरत नहीं है, पर तू नहीं माना। क्योंकि तेरा धंधा मैंने चौपट कर दिया सिर्फ एक दिन में। अब देख ले तू खुद ही, दुकान लगाना चाहिए तुझे या नहीं? तभी रमेश गुस्से में उस आदमी से कहता है, एक गरीब को सताकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं। अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए गांव वालों को मछली चावल खिलाता था और थोड़े पैसे कमा लेता था। ये सब करके आपको क्या मिला? क्या मेरे जैसे गरीब इंसान का कोई हक नहीं है अपने बच्चों का पेट पालने का? रमेश की ये बात सुनकर उस आदमी का दिल पसीज जाता है। उससे रमेश को रोते हुए देखा नहीं जाता। तभी वो अपनी जेब में हाथ डालकर जितने भी पैसे उसने आज दुकान से मछली चावल बेचकर कमाए थे, सारे पैसे रमेश को दे देता है और कहता है, रमेश, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। ये लो, आज जितने भी मैंने दुकान से पैसे कमाए हैं तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम पहले की तरह अब 20 रुपए के मछली चावल की दुकान लगा सकते हो। मैं कल ही अपना दुकान यहां से हटा लूंगा और चला जाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना रमेश। मैं अपने पैसों के घमंड के आगे तुम्हारी इस लाचार हालत को नहीं देख सका। नहीं नहीं साहब, आप माफी मांगकर मुझे और छोटा ना करें। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपको गुस्से में आके बहुत कुछ बोल दिया। हो सके तो मुझे भी माफ कर दीजिएगा साहब। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और दोनों अपनी गलती का पछतावा करते हैं। वो आदमी वहां से अपनी दुकान समेट कर चला जाता है। अगले दिन रमेश पहले की तरह मछली चावल की दुकान लगाने लगता है और ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर आने लगते हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। रमेश भी अंदर ही अंदर भगवान को शुक्रिया कहता है।